तेवर न्यूज़ में आज हमसे बात करने के लिए हैं शिवेंद्र कुमार पांडे, कुसुम पांडे स्मृति साहित्य संस्थान के संस्थापक, सरबराह, सब कुछ। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस संस्थान का बुनियाद क्यों रखा, क्या इसके पीछे कोई कारण है, इसकी क्या विशेषता है और इसके परिणाम अब तक क्या निकले हैं। पांडे जी, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आपने संस्थान कायम किया, ये कब कायम किया? ये संस्थान 2003 में हम लोगों ने कायम किया। इसके पीछे क्या मकसद था कायम करने का? मेरी पत्नी का देहांत 2002 ईस्वी में हुआ। उनका नाम कुसुम पांडे था। तो उनके विरह में, उनकी स्मृति में इस संस्थान की स्थापना की गई। संस्थापक जो सदस्य थे उनमें भाई नौशाद साहब भी थे और डॉक्टर हरिवंश तरुण थे और इस तरह से तमाम लोग थे। डॉक्टर उस सब का DRM भी थे और डॉक्टर RP मिश्रा, डॉक्टर MP शर्मा इत्यादि इत्यादि बहुत से लोग थे। और 2003 से कार्यक्रम हो रहा है। 2004 के अखबारों में बराबर आता रहा, तब से उन अखबारों की कटिंग है मेरे पास 2004 से अब तक लगातार। अभी हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो एक कवि सम्मेलन यहाँ शुरू था। यहाँ हमारे साथ कैमरे में आप देख रहे होंगे कि कवि शोरा बैठे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम कब कब होता है और इसका क्या ये है? 2003 से ही यह निर्धारित किया गया था कि एक कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को किया जाएगा। तो उस समय से लगातार यह कार्यक्रम अब तक चल रहा है। हर माह के अंतिम रविवार को हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं सेकेंड हाफ में। और तमाम लोग आते हैं, अगल बगल के जिला के लोग तमाम आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, सिवान छपरा से लोग आया करते रहे हैं, एक से एक प्रसिद्ध लोग आया करते हैं। सब लोग, तमाम लोगों की लिस्ट है, सैकड़ों लोगों की ऐसे। और जो राष्ट्रीय ख्याति के गज़लकार हैं, कवि हैं, उन सब लोगों का यहाँ पर शुभागमन हुआ है। और हमारा उद्देश्य यह रहा कि नई रचनाएं आवें, नए नए रचनाकार पैदा हों। और हमने बराबर अनुरोध किया मित्रों से कि भाई नई रचना ही लेकर के आप आवें। उसमें अधिकांश लोग नई रचना लेके आते रहे हैं। तमाम नए रचनाकार पैदा हुए हैं। कई लोग हैं जो बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हो गए हैं और अब तक यह कार्यक्रम चल रहा है, निर्बाध गति से चल रहा है। आप सब लोगों की कृपा से इसका पूरा प्रसार होते जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इससे नौजवानों में, नई पीढ़ी के लोग में कुछ फ़ायदा हुआ? किसी ने कुछ सीखना चाहा, किसी ने कुछ पढ़ना चाहा, या कोई नौजवान आ रहे हैं शायरी की ओर? बहुत से नए नौजवान लोग आए हैं शायरी की ओर, कई बने हैं। हमारे एक उदाहरण बगल में हमारे बैठे हैं चुन्नू बाबू, जो यहाँ से ही मंच संचालन उन्होंने शुरू किया था और अब सब जगह खोजे जा रहे हैं। जहाँ भी कार्यक्रम होता है चुन्नू बाबू की प्रसिद्धि है, मंच संचालक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और उसके अलावे तमाम ऐसे दर्जनों हैं जो लोग नए नए कवि बने और अच्छी कविता कर रहे हैं। दीपक श्रीवास्तव भी इसके उदाहरण यहाँ बगल में हम लोग के बैठे हैं अभी साथ में। तो मेरी नज़र में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत नए बच्चे हैं। हाँ, जगमोहन चौधरी अभी प्रोफेसर है, वो नया जो यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, कौन, रोहतास नहीं यार, नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी में उसमें प्रोफेसर है, वो लड़का भी है। इस तरह से तमाम लोग हैं, दर्जनों लोग हैं जो नए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस संस्था में जो कवि सम्मेलन हर महीने में होता है, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है लोगों को? बहुत फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा के क्या गिना में, जब महीने में एवरेज 40-50 लोग जुटा ही करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बहुत ठंडक है, मौसम बहुत ख़राब है और तब 70-80 लोगों का जुटान हुआ है। और तब ये तो बताता ही है कि फ़ायदा लोगों को हुआ है। जनता को भी फ़ायदा होता है, लोग उसके लिए बराबर पहले से ही आ जाते हैं। दूर दूर से रचनाकार 50 किलोमीटर से साइकिल पर चढ़ करके साइकिल से आते हैं
यहाँ पर बैठते हैं और नई रचना सब सुनाते हैं। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, साहित्य की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से गज़लकार भी बहुत हमारे नए पैदा हुए हैं, बहुत से। आपने अभी कहा कि संस्थापक में नाशाद औरंगाबादी भी रहे हैं, और नाशाद जी आपके बगल में बैठे हैं, तो एक बात इनसे एक शेर इनका सुन ले अपने दर्शकों के लिए। नाशाद साहब, एक शेर गुनगुना दीजिए। चाहता हूँ कि चाँद को छू लूँ, चाहता हूँ कि चाँद को छू लूँ, अपनी औकात भूल जाता हूँ। ये थे नाशाद औरंगाबादी, और हम थे यहाँ अभी बैठे रहे कि शिवेंद्र कुमार पांडे जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कुसुम पांडे स्मृति संस्थान से क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि अंधेरे में चिराग जलाया है इन्होंने, कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ नौजवान शायरी की ओर बढ़े हैं और बढ़ेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ऐसे छोटे संस्थान हर जगह खुलने चाहिए बिहार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य को आम किया जा सके। तेवर न्यूज़ में अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।